नमस्कार दोस्तों। आज हम मोक्षदा एकादशी व्रत की कहानी कहते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गणोत्तजा मंगलम पुंडरीकाक्षायो मंगलाय तनो हरि। युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, हे सर्व सुखदायक, हे जगतपति, आपको नमस्कार है। हे जनार्दन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी व्रत विधि क्या है? इस एकादशी के दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यह आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। सुनिए, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान दामोदर का धूप दीप नैवेद्य आदि द्वारा भक्ति भाव से पूजन किया जाता है। यह पापों का नाश करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में पड़े हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान के पूजन में तुलसी की मंजरी का उपयोग किया जाता है। अब एक पौराणिक कथा कहता हूँ, एकाग्र होकर श्रवण करें। प्राचीन काल में चंपक नगर में बैरवानस नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह किया करता था। उसके शासन में प्रजा सुखी थी और किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। एक दिन राजा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। वह स्वप्न देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी हुआ। राजा ने रात को देखा हुआ स्वप्न सवेरे ब्राह्मणों को बताया और कहा कि मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि वे नरक में पड़े हैं, मैं उनकी मुक्ति का उपाय करूं। हे ब्राह्मणों, अब आप ही बतलाइए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे पिता को मुक्ति मिले। राजा के ऐसे कथन को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे महाराज, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पर्वत नामक ऋषि का मनोहारी आश्रम है। वे तीनों कालों के ज्ञाता हैं। आप उनसे इस समस्या का समाधान पूछेंगे तो वे अवश्य ही कोई उपाय आपको बतला देंगे। ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार राजा अगले दिन ही उस पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम की शोभा अवर्णनीय थी। त्रिकालदृष्टा वेदों के ज्ञाता ऋषि उस समय अपने आश्रम में ही दूसरे ब्रह्मा के समान विराजमान थे। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से उसकी कुशल क्षेम पूछी। राजा ने अपनी व्यथा बतलाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे राज्य में सब प्रकार से कुशल है, लेकिन स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक भोगते देखा है। तभी से मेरा मन खिन्न है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। राजा के दुख को सुनकर ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और सारा हाल जानकर बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने सौत के कहने पर अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं किया था। उसी पाप के प्रभाव से तुम्हारे पिता नरक भोग रहे हैं। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता का उद्धार हो जाए। इस पर पर्वत ऋषि ने कहा कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का आप व्रत करें और उसके पुण्य का संकल्प पिता के निमित्त करें। इसके प्रभाव से तुम्हारे पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के कथनानुसार राजा ने महल में आकर कुटुंबीजनों सहित मोक्षदा एकादशी का
विधिवत व्रत किया तथा उसके पुण्य का फल अपने पिता के निमित्त कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा का पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, जो भी व्यक्ति इस कल्याणकारी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है तथा व्रतकर्ता के पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। जय श्री हरि।